बीजेपी से नई अभी दुश्मनी शुरू हुई है, दोस्ती खत्म हुई है नीतीश कुमार की, और आरजेडी और बीजेपी में जो तल्ख तेवर रहा है वो सालों साल से चल रहा है लालू प्रसाद यादव के एंगल को लेकर। तो अब हमें यह भी लगता है कि अगर किसी सीट को लेकर, किसी विभाग को लेकर कहीं भी दाव पेच हो तो उसे सुलझा लिया जाएगा। मैं चंद्रमोहन का रुख करूंगी, लेकिन इन तस्वीरों को अभी फोकस करना बहुत जरूरी है। ये एक एक करके तस्वीरें हम राजभवन से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बिहार सरकार के जो नए मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं, और शपथ लेने के बाद अब नई सरकार किस तरीके से बिहार के विकास को लेकर अग्रसर होती है, कदम आगे बढ़ाती है, उस पर हमारी निगाह है। देखिए ये करके जो जेडीयू के प्रमुख चेहरे हैं वो इस बार शपथ ले रहे थे, जिसमें लेसी सिंह है, श्रवण कुमार, ये सब प्रमुख चेहरे हैं। महिला नेता के तौर पे लेसी सिंह सालों से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल रही हैं और वो काम करती रही, बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं। तो ये प्रमुख चेहरे हैं। सुरेंद्र यादव जो कि आरजेडी के खेमे से आते हैं, ये राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, यानी आरजेडी के पुराने चेहरों में से एक है। अशोक चौधरी जो कि बरबीघा सीट से जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने भी शपथ ली है। किसको किसको क्या विभाग मिलता है, इस पे हम सभी की निगाह है। और एक बार फिर से मैं चंद्रमोहन का रुख करती हूँ, राजभवन में इस वक्त वो मौजूद है। राजभवन से लगातार चंद्रमोहन तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो एक साथ इन मंत्रियों ने शपथ लिया, उनमें किसको क्या मिलने जा रहा है, इसको लेकर सस्पेंस तो है, लेकिन प्रमुख चेहरा के तौर पे या कोई बदलाव के तौर पे क्या हुआ है, उस पे जरा नजर डालिए आप। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए अगर बदलाव के तौर पर देखें तो पहले जो बीजेपी के विधायक हुआ करते थे नीतीश कुमार के साथ, वो अब बदल गया है और सीधे तौर पर जो महागठबंधन के विधायक हैं वो अब नीतीश कुमार के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इससे पहले जब गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त बीजेपी के जो विधायक थे, वही जो उनके कोटे के मंत्री थे, वो अब आरजेडी की ओर चला गया है और उसी कोटे के अब जो हैं मंत्री वो शपथ ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जो हमेशा 2.5 साल 2 साल पर अपने कैबिनेट का बदलाव कर देते हैं, वो इस बार बदलाव करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जो मंत्री पहले हुआ करते थे वही मंत्री फिर से एक बार शपथ ले रहे हैं। तो क्या कहीं कोई पार्टी में अंदरूनी कलह थी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो उनकी नाराजगी है और वो नहीं पहुंचे क्योंकि वो चाहते थे, और उनका इस बार ये भी कहा जा रहा था कि उनकी जगह भी बनती है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होने का, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए। जो इससे पहले जब एनडीए गठबंधन था जिसमें नीतीश कुमार के विधायक मंत्री हुआ करते थे, वही सेम जो चंद्रमोहन आप बता रहे
हैं उसी को मैं जरा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। एक सवाल अधूरा रह गया था, मैं बीच में दर्शकों के सामने ये भी बताना चाहती थी कि बीजेपी से जो अभी दोस्ती खत्म हुई है जेडीयू की, और आरजेडी की तो पहले से ही दुश्मनी है, तो अब इस नए बदले समीकरण में कोई नेता अगर नाराज है, कोई विधायक अगर नाराज है कि उसको मंत्री बनना है, तो शायद वो नाराजगी अंदर खाने ही ठीक कर लिया जाएगा, क्योंकि ये तो जोड़ी है आरजेडी जेडीयू की, इसको बिहार में हमेशा से बेमेल जोड़ी के तौर पे देखा गया है, तो चुनौती इस टीम के सामने बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है 7 दलों का गठबंधन है, चुनौतियां तो रहेंगी ही। और कल ही तस्वीर हमने दिखाई है जिसमें कांग्रेस ऑफिस में जब वहां प्रभारी पहुंचे थे भक्त चरणदास और कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा पहुंचे थे, उस समय जो उन पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके और अध्यक्ष के बीच में जमकर हंगामा हुआ और बाद में जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे कांग्रेस दफ्तर में सदाकत आश्रम में, उनको खदेड़ कर बाहर कर दिया। कल 15 अगस्त का वक्त था और ऐसे मौके पर भी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कांग्रेस के नेता हैं उनको सीधे तौर पर खदेड़ कर पार्टी ऑफिस से बाहर कर रहे हैं और उनको भला बुरा कह रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अंदर खाने जो 7 दलों का गठबंधन है चलाना नीतीश कुमार के लिए भी एक चुनौती है। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जेडीयू के भी कई ऐसे विधायक हैं जो नाराज हैं और यहाँ पर पहुँचने वाले थे लेकिन वो नहीं पहुँच पाए। एक भूमिहार तबके के ऐसे लोग हैं, ऐसे विधायक हैं जो अब तक यहाँ पर नजर नहीं आए हैं। जेडीयू कोटे से सिर्फ एक भूमिहार जाति के मंत्री बने हैं। तो ऐसे में अन्य जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उनको जगह कब मिलेगा। इसी तरह से आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं बारी बारी से, हो सकता था तेजस्वी यादव को ये लग रहा था कि इनकी नाराजगी हो सकती है, ऐसे में उनको पहले बुलाया गया और समझाया गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और आगे जब फिर एक बार विस्तार होगा तो उस समय आपके बारे में सोचा जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन चंद्रमोहन, वैसे भी नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग उनसे बेहतर कोई कर नहीं सकता है और यही वजह है कि जेडीयू का अपनी कास्ट का कोई जनाधार बहुत बड़ा नहीं था और फिर भी सालों साल से दशकों तक यहां तक पार्टी को पहुंचाना कोई मामूली बात नहीं है और नीतीश कुमार सीएम रहे हैं, ये भी सच्चाई है वहां की और आने वाले वक्त में भी शायद यही होने जा रहा है। लेकिन मुझे ये समझना है कि अगर जेडीयू के नेता नाराज होते हैं तो ये नीतीश कुमार के लिए पर्सनली बहुत ज्यादा चुनौती होगी, इसलिए क्योंकि पार्टी टूटने के ही खतरे को भांपते हुए उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा इस बार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाराजगी की बात सामने आ रही है, सबसे पहले हम जेडीयू की बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जब अपने पार्टी आरएलएसपी का विलय किए थे, नीतीश कुमार के साथ आए थे, उस समय यह कहा जा रहा था कि अब आगे नीतीश कुमार जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उस समय उपेंद्र कुशवाहा को जगह मिल सकती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की कल तक बात चल रही थी, एकाएक कल शाम में ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं और रविवार को ही वो पटना से दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली से मुंबई चले गए हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार ने बात की है? तो जेडीयू में कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी सीधे तौर पर सामने आ जा रही है, तो कुछ ऐसे भी विधायक और नेता हैं जो अंदर खाने नाराज जरूर चल रहे हैं और बाद में उनको मनाने की कोशिश जरूर की जाएगी। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें जेडीयू के मदन सहनी शपथ लेने जा रहे हैं, सर्वजीत कुमार जो आरजेडी के विधायक हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं, ललित यादव सामने शपथ लेने जा रहे हैं और 2 और विधायक हैं जो अभी मंच पर पहुंच रहे हैं और वो भी शपथ लेने जा रहे हैं। संतोष कुमार सुमन है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के, वो भी पहुंचे हैं और संजय झा जो जेडीयू के नेता हैं वो ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की भव्यता और अखंडता पूर्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के कर्तव्यों का श्रद्धा शुद्ध अंतःकरण से निर्वाण करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात विवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं संतोष कुमार सुमन ज्ञान करता हूँ और बिहार राज्य
तब तक सिवाय समय दुकान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष प्रकट नहीं करूँगा। तो इस वक्त आप जो तमाम चेहरों को देख रहे थे उसमें ललित यादव आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने मंत्री पद के लिए शपथ लिया है। इसके अलावा और भी कई प्रमुख चेहरे हैं। ललित का ताल्लुक दरभंगा जिले के दरभंगा ग्रामीण सीट से है, यानी वहां से वो चुनाव लड़ते हैं और आरजेडी के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। इसके अलावा हम पार्टी से कौन चेहरा है प्रमुख, वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि तमाम सहयोगियों की अपनी अपनी भूमिका है। और जिस सोशल इंजीनियरिंग वर्ड का मैं इस्तेमाल करी थी, अभी शब्द का इस्तेमाल करी थी, उसके मायने यही है कि कास्ट को वहां पे साधते हुए नीतीश कुमार इस सच्चाई से वाकिफ हैं कि बिहार में कास्टिज्म के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और बिहार ही क्यों, उत्तर प्रदेश देख लीजिए या राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश, वहां सब जगह ये कास्टिज्म का दबदबा है। तो इसी को भांपते हुए ये जो छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ जुड़ी हुई है, उनकी भूमिका ये है कि जिस जिले में, जिस एरा में, जिस जोन में ज्यादा इनकी बहुलता है, वहां के एक चेहरे को, एक विधायक को मंत्री बनाया जाता है, ताकि जब हम अगली बार चुनाव में जाएं तो वहां कन्विंस कर सके पब्लिक को कि हमने आपके समाज को, हमने आपके वर्ग को ये मौका दिया है हमारे मंत्रिमंडल में उनका साथ है। यही एक प्रोसेस है। हालांकि पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा पार्टियां सोचती नहीं है, सरकारें सोचती नहीं है, ये तो स्याह हकीकत है, इससे हम सब वाकिफ है। लेकिन फिलहाल जो ये आप समीकरण देख रहे हैं उसमें कास्टिज्म की बड़ी भूमिका है, जिसमें हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे थे कि किस पर्टिकुलर कास्ट के नेता को नहीं मौका मिला मंत्री बनने का, तो वो दिल्ली चले गए। उपेंद्र कुशवाहा का दरअसल वो जिक्र कर रहे थे, उसके पहले भूमिहार जाति का भी वो जिक्र कर रहे थे कि इन दो कास्ट को लेकर कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराजगी है। हालांकि जेडीयू में सबसे ज्यादा चुनौती यह है कि अगर जितने भी मंत्री हैं, अगर उन्हें रिपीट हम नहीं करते हैं, नीतीश कुमार के सामने ये चुनौती, अगर रिपीट नहीं करते हैं तो इनकी नाराजगी मोल लेनी होगी। अगर कुछ नए ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी के लिए काम करें, पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम करें, अगर उन्हें मौका नहीं मिलता है तो भी परेशानी है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर मैं ये बातें कह रही हूं, जिनके बारे में खबर तो ये मिल रही है कि वो दिल्ली नाराज होकर आ गए हैं। अब नीतीश कुमार उनको मनाने के लिए कौन सा स्टेप उठाते हैं वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये रूठने मनाने का सिलसिला उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में सालों साल से चल रहा है। एक बार फिर अगर वो नाराज हुए हैं तो क्या तरीका है, कौन सा पद बाकी है, कैसे उनको मनाएंगे, इस पे हम सभी की निगाह है। लेकिन 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज के शपथ ग्रहण की तस्वीरें राजभवन से हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। ये नई सरकार है, चुनौतियों से भरी हुई सरकार है, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा है। बीजेपी जिस दिन से नई सरकार का गठन हुआ उस दिन से ही अग्रेसिव है और बिहार बीजेपी के जितने भी तमाम लीडर्स हैं वो वहां पे एक एक करके सवाल उठा रहे हैं और पब्लिक में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार एक जगह पे रहते नहीं है, उनका हर फैसला कुछ ही दिन में बदलने वाला होता है। ये एक परसेप्शन, ये एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। हालांकि बदलाव तो संगठन के स्तर पे, बिहार में बीजेपी के संगठन के स्तर पे होना है। वहां भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बदला जा सकता है, उनको शायद दिल्ली लाया जाए और कास्टिज्म के आधार पे, सोशल इंजीनियरिंग के आधार पे वहां पे किसी और ऐसे चेहरे को फिट बिठाया जाए जहां पे अगर 2024 के चुनावी मैदान में उतरना है लोकसभा के लिए और 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर उतरना है तो वहां पे एक मैसेज दिया जा सके। क्योंकि बीजेपी बहुत मेहनत करके अपना जनाधार पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी थी, लेकिन मौजूदा वक्त में एक बार फिर से वो पीछे हो चुकी है। ये सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट करना होगा और यही वजह है कि बीजेपी भी संगठन के स्तर पे बहुत फेरबदल करने जा रही है बिहार में, उसमें हमारी निगाहें। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। शाम तक ये तस्वीर साफ हो जानी है, किसको, किस चेहरे को कितनी प्रमुखता मिलती है, आरजेडी में वो कौन कौन सा विभाग जाता है जिससे कि सामंजस्य बना रहे, सियासी सामंजस्य बना रहे, आने वाले वक्त में कोई खटास ना हो, किसी तरीके से कोई विवाद ना हो। हालांकि विवाद सुलझाने की कोशिश तो अंदर खाने ही होगी, क्योंकि आप जिस दिन से नई सरकार का गठन हुआ है आप नोटिस करना शुरू कीजिए। नीतीश कुमार जैसे ये फैसला लेते हैं कि हम अब आरजेडी के साथ सरकार चलाएंगे, वो जाते हैं राजभवन में इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के बाद सीधे सीएम हाउस है, एकड़े मार्ग से वो कहां जाते हैं, राबड़ी आवास, और तेजस्वी से मुलाकात करते हैं, मीडिया के सामने आके ब्रीफ करते हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर आती है शपथ ग्रहण के दिन। उस दिन भी नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद
जब तेजस्वी उनका पैर छूने आते हैं वो गले मिलते हैं, यानी वो पब्लिक में ये इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ वो हुआ। यानी हमने एक बार भले ही तेजस्वी के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे सरकार तोड़ी हो, गठबंधन खत्म किया हो, लेकिन इस वक्त हम अब सब कुछ सही करके रहेंगे। और मैं चंद्रमोहन का रुख कर रही हूं एक बार फिर से। चंद्रमोहन, ये जो तमाम बड़ी बातें मैं गिना रही थी कि कब कब नीतीश कुमार ने ये पब्लिक में इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है कि अब नीतीश कुमार में और आरजेडी में, और आरजेडी के प्रमुख चेहरा मौजूदा वक्त में तेजस्वी में कोई विवाद नहीं है, बार बार गले मिलने की तस्वीरें हम देख रहे हैं। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए अब दो बार में कुछ मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन 5 और मंत्री हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सामने तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकती हैं सुनील कुमार हैं, चंद्रशेखर हैं, सुमित कुमार हैं, जो अब धीरे धीरे मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं शीला मंडल हैं, वो अब मंच पर आ गई हैं। और समीर महासेठ जो आरजेडी के विधायक हैं, मधुबनी से हैं, वो सामने मौजूद हैं। चंद्रशेखर जो मधेपुरा से आते हैं और आरजेडी के विधायक हैं, वो सामने अभी शपथ ले रहे हैं। सुमित कुमार सिंह जो जमुई के चकाई से विधायक हैं। पांच मंत्रियों ने एक बार फिर से शपथ ले लिया, जिसमें एक एक करके नाम का हम जिक्र कर रहे हैं। समीर महासेठ बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। चंद्रशेखर जो कि प्रोफेसर हैं, वो भी शपथ ले चुके हैं। समीर महासेठ के बारे में हम आपको बता चुके हैं, इनका ताल्लुक मधुबनी से, आरजेडी के ये विधायक हैं और अब मंत्री पद के लिए शपथ ले चुके हैं। तो नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार और विस्तार में कौन कौन सा प्रमुख चेहरा, उसकी तस्वीरें अब शपथ खत्म हो चुका है, क्योंकि चंद्रमोहन भी बता रहे थे कि आखिरी ये 5 लोग हैं, जो 16 आरजेडी के, 11 जेडीयू के और इसके अलावा हम पार्टी से। और ये तमाम मंत्रियों ने अब शपथ ले लिया है पद और गोपनीयता की। नई सरकार किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। शाम तक विभागों का बंटवारा हो जाना है, लेकिन विभागों के बंटवारे के दौरान क्या कहीं पे कोई पेच बाकी है, क्या कहीं नाराजगी की कोई संभावना है, कोई गुंजाइश है, इसको लेकर भी सभी की निगाहें बनी हुई है। क्योंकि हमेशा से हमने यही देखा है कि जब भी आरजेडी और जेडीयू साथ आए तो सवाल बहुत सारे होते हैं। सवाल पब्लिक के होते हैं, सवाल मीडिया के और सवाल विपक्षी खेमा के। तो उन सवालों का जवाब देने के लिए अब ये नई सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। हालांकि 15 अगस्त के मौके पर नीतीश कुमार ने रोजगार को लेकर जो दावा किया है, जो वादा किया है पब्लिक से, उसे कैसे पूरा करते हैं। और जब से डेप्यूटी सीएम के तौर पर तेजस्वी ने शपथ ली है, तब से उनके चुनावी वादे को बार बार याद दिलाया जा रहा है कि आपने तो वादा किया था
कि हम अगर सीएम बनते हैं, हम अगर सरकार में आते हैं तो रोजगार देंगे। वो वादा क्या हुआ, हालांकि बहुत अलग अलग एंगल से उन्होंने इस बात को डिफाइन किया, लेकिन नीतीश कुमार ने जब 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे और ये संख्या उन्होंने 20 लाख बताई। तो अब ये सवाल भी पब्लिक की तरफ से, बिहार के उन युवाओं की तरफ से जरूर उठेगा जो रोजगार के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और उन्हें अब नई सरकार से उम्मीद है। तो नई सरकार क्या करने जा रही है, कौन सा कदम उठाने जा रही है, नया फैसला किस तरीके से होने जा रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर अभी तक जो आरजेडी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही थी, वो आरजेडी अब सरकार में है, तो क्या बिहार में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या सिर्फ सरकार के स्तर पे, पार्टी के स्तर पे ही तब्दीलियां हुई है या बिहार में कुछ बदलाव होगा? इस पे आप सभी की निगाहें। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। यह शपथ ग्रहण की वो तस्वीर है जिससे नई सरकार की रूपरेखा आप देख रहे हैं। इसमें सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश की गई है, सब कुछ मतलब कास्ट इक्वेशन किस तरीके से हो, सोशल इंजीनियरिंग जिस पे नीतीश कुमार बहुत फोकस करते हैं, जोन वाइज कि किस इलाके में अगर मधुबनी से कोई है, मिथिलांचल से कोई है तो कौन सा चेहरा होना चाहिए, पूर्वांचल का है तो कौन सा चेहरा होना चाहिए, या फिर सीमांचल इलाका यानी जो एकदम से पश्चिम बंगाल से सटा हुआ इलाका है वहां से अगर कोई है, क्योंकि सबकी भौगोलिक बनावट अलग अलग है, वहां के चेहरों को प्रमुखता देना और चुनाव में जाना, क्योंकि कई सारे ऐसे जोन हैं जहां पे सिर्फ आरजेडी के चेहरे बहुत ज्यादा हैं। सीमांचल जिसका इस वक्त मैं जिक्र कर रही थी, सीमांचल में AIMIM की भूमिका आपने देखी बहुत बड़ी हो गई थी बीते चुनाव में, और उस चुनाव में यह भूमिका बड़ी होने का मतलब क्या हुआ, 5 सीटें आ गई और 5 सीटों ने बिहार में चुनाव का पूरा खेल बिगाड़ दिया था। तो अब ये जो पूरा बदलाव हुआ है और ये मंत्रियों ने जो शपथ लिया है, इसमें जोन का भी पूरा ख्याल रखा गया है, कास्ट के साथ साथ।